बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असगर रज़ा नकवी कायम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना डॉक्टर एहसन रज़ा नकवी साहब मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे रमज़ान के मौजूद रोज़ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? जनाब वाला बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी हमें प्रोग्राम के लिए। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक रमज़ान जारी व सारी है और तेज़ी के साथ रोज़े गुज़र रहे हैं। कुछ दिन पहले हम कह रहे थे कि माह मुबारक रमज़ान आ रहा है और अब आ गया है और माह मुबारक रमज़ान के रोज़े तेज़ी के साथ जारी व सारी हैं। रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, ठीक है। पाकिस्तान बिलखुसूस कराची जिस शहर में हम रह रहे हैं, कोई ये बहाना नहीं कर सकता कि गर्मी बहुत है, रोज़ा नहीं रख सकता, ये बहुत है, वो बहुत है। आपके लिए तो बहुत आसानियाँ कर दी जाती हैं कि ऑफ़िस टाइमिंग भी कम हो जाते हैं, ठीक है, और आपके मामूलात ज़िंदगी भी कम हो जाते हैं, आराम का ज़्यादा मौका मिलता है, ठीक है। अगरचे के माह मुबारक रमज़ान में इबादत की जाती है, ठीक है, उसमें ज़िंदगी के कामों को रोका नहीं जाता है, तो रोज़े तो अच्छे जाने चाहिए, ठीक है। तो ज़ाती तौर पे तो मेरे तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल हम सबको रोज़े से सीखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, चलिए इसी के साथ हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना साहब, हमारे नौजवान जो भी नाज़रीन देख रहे हैं उनको ये बताइएगा कि इस्लाम में रोज़े की अहमियत क्या है? देखिए, रोज़े की अहमियत पर अगर हम गुफ्तगू करें तो सबसे पहले तो कुरान मजीद हमारे पास सबसे मुस्तनद और ऑथेंटिक सोर्स है जी। सूरह बकरा है और 183वीं आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़ा या रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह माक़बल की कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। दोनों तर्जुमे। 3 पैगामात इस आयत के ज़रिए पहुँच रहे हैं। एक तो रोज़ा फ़र्ज़ है, दूसरा रोज़ा सिर्फ आप पे फ़र्ज़ नहीं है, माक़बल की कौमों पे भी फ़र्ज़ था। तीसरा ये कि रोज़ा आपको मुत्तक़ी बनाता है, ठीक है। ये एक अलहदा सवाल है कि रोज़े के फ़वाइद क्या हैं और रोज़े से हमें मिल क्या रहा है, मुत्तक़ी बन जाते हैं, मुत्तक़ी कैसे बनते हैं। का कुरान मजीद पर अगर हम गौर करें तो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है हम पे, तो ये जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है सिर्फ ये उम्मत मोहम्मद पे नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई इस मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। इस्लाम के बुनियादी सुतूनों में से एक सुतून है, बेसिक पिलर्स में से एक पिलर है रोज़ा। तो अगर रोज़ा एक पिलर हट जाएगा तो वो इमारत जो इस्लाम की खड़ी है वो इमारत मुनहदिम हो जाएगी, गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो रोज़ा उन पिलर्स में से एक बेसिक पिलर है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं सिर्फ उम्मत मोहम्मद पे नहीं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह से माक़बल की कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब वाला सिर्फ उम्मत मोहम्मद पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए का नहीं, रोज़े उम्मत मूसा, उम्मत ईसा, उम्मत इब्राहीम, हज़रत आदम से लेकर ख़ातम से लेकर हर कौम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अलबत्ता उनकी कौमों में उनकी शरीयत के मुताबिक, उनके हालात के मुताबिक रोज़े के अहकामात थे जी। अलबत्ता हमारे यहाँ उम्मत मोहम्मद में जो अहकामात हैं, हो सकता है कि वो माक़बल की कौमों के रोज़े के अहकामात से मुख्तलिफ हों। क्यों? क्योंकि तमाम की तमाम शरीयतें मिक्सअप हो गई हैं, तमाम की तमाम शरीयतें ख़त्म हो चुकी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में। वो शरीयतें गलत नहीं थी, वो उस ज़माने के हालात को कैटर करने के लिए काफ़ी थी, ठीक है। वो सब के सब समअप हो चुकी हैं उम्मत मोहम्मद में, ठीक है। तो रोज़े की अहमियत है, कुरान में भी, हदीस मुबारका में भी, अक़वाल मासूमीन में भी मौला कायनात नहजुल बलागा में फ़रमाते हैं कि हर शय की ज़कात होती है, ठीक है। व ज़कातुल जसद अस्सौम या अस्सियाम, कि हर शय की ज़कात है, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर शय की ज़कात है। और व ज़कातुल जसद अस्सौम, और जिस्म की ज़कात क्या है? ये रोज़ा है, ठीक है। यानी जिस्म में से कुछ ना कुछ निकल जाता है, वो क्या है? हम खाते पीते कम है, ठीक है। तो फजर से लेके मगरिब की अज़ान तक हम उन 9 चीज़ों से परहेज़ करते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में रोकने के बारे में या रुकने के बारे में या परहेज़ करने के बारे में इस्लाम ने हमें ताकीद की है, उससे हम बच जाते हैं। ये रोज़ा है कि जो उम्मत मोहम्मद पे फ़र्ज़ किया गया है, इसकी बड़ी अहमियत है, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसको वाजिब के तौर पे अमल करना चाहिए और इसको परफॉर्म करना चाहिए, कोई इससे भागे नहीं। इसके रूहानी, जिस्मानी, मानवी हर किस्म के फ़वाइद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जी नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो जाता है, देखते रहिए कायम टीवी।
कर दूँ? वेलकम बैक नाजरीन, आइए चलते हैं मौलाना साहब की तरफ और उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं। मौलाना साहब, मेरा दूसरा सवाल भी आपसे पहले सवाल से रिलेटेड है। आप मुझे बताइएगा कि रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं? जो जुमला हमने आखिर में कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि इस्लाम में रोज़े की बड़ी अहमियत है और रोज़े के फ़वाइद भी हैं, तो अब आ जाइए फ़वाइद पर। रोज़ा हमें दे क्या रहा है? पहला तो ये कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी यानी क्या? हराम काम से बचना और वाजिब काम को अंजाम देना, ये मुत्तकी है, ये तकवा है। ठीक है, तो अब रोज़े के हर किस्म के फ़वाइद हैं। मैदे के फ़वाइद वो अलग से बयान कर देंगे इंशाल्लाह। हाथ का भी रोज़ा होता है, आँख का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, कान का भी रोज़ा होता है। ठीक है, कान का कैसे रोज़ा होता है भाई? हमें तो खाने पीने से मना किया गया जी। का देखिए, रोज़े में सिर्फ खाना पीने से मना होना नहीं है बल्कि अपने कान को, अपनी समातों को भी पाको पाकीज़ा रखना है, अपनी आँखों को भी पाको पाकीज़ा रखना है। ठीक है, रोज़ा खुलने में अभी 1 घंटा बाकी है और आपने मोबाइल फ़ोन निकाला और निकालने के बाद आपने वीडियोज़ देखना शुरू कर दिए। अगर से कि वीडियो देखने से रोज़ा बातिल नहीं होता है, ठीक है, हलाल वीडियोज़ देखने से, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी आँखें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, खाने पीने से मना किया गया रोज़े में, तो क्या गाना सुन सकते हैं? तो देखिए, माह मुबारक रमज़ान में खाने पीने से रोज़ा बातिल होता है, गाना सुनने से रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन गाना सुनना वैसे ही हराम है जी। तो रोज़े में जो है वो और ज़्यादा हराम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माह मुबारक रमज़ान में आप गाना सुन सकते हैं। का जी नहीं, गाना सुनना अलाउ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कानों का भी रोज़ा है, आपकी समातों को भी आपने पाको पाकीज़ा रखना है और आपने अपनी आँखों को भी पाको पाकीज़ा रखना है, हराम चीज़ की तरफ निगाह ना पड़े। ठीक है, आपके कान जो है वो हराम चीज़ की तरफ ना जाएं, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपके हाथों का भी रोज़ा होता है, किसी पर जुल्म ना किया जाए। आपके पाँव का भी रोज़ा है कि आप किसी हराम जगह पे चल के ना चले जाएं। ठीक है, मैदे का रोज़ा, ये तो इसके इतने ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हैं जो आपने सवाल किया है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। यानी रोज़े के पर अगर आप गौर करें तो देखिएगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है। जो बड़े बूढ़े सुन रहे हैं उनके फ़वाइद के लिए सबसे अहम तरीन मिसाल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार, पेट में दर्द, सर में दर्द, फलां, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है? परहेज़ करें। किस चीज़ से? मुरक्कन ग़िज़ाएँ ना खाएं, ऑयल ना खाएं, मटन बीफ ना खाएं, फला ना खाएं, उबली हुई चीज़ें खाएं। ठीक है, कम खाएं। क्यों? क्योंकि आपका मैदा डिस्टर्ब हो गया, तो इसका मतलब ये कि पूरा जिस्म का सिस्टम ख़राब हो गया। ठीक है, तो अब रोज़ा आपकी मशीन जो मैदे की है वो पूरे 1 महीने तक जारी और सारी है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये जो 1 महीने की मशीन आपकी रोज़े की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की है वो पूरे साल तक कंटिन्यूसली वर्किंग कर रही है और चल रही है। तो माह मुबारक रमज़ान में वो मशीन रुक जाती है जी। ठीक है, और रुकने का फ़ायदा क्या है? का खुदावंद मुताल ने ये रखा है कि ये मशीन रुकने के बाद इसको स्मूथली इसकी रिपेयरिंग हो रही होती है, ये अपने आप को रिपेयर कर रही होती है खुद ब खुद। ठीक है, और बेहतरी की तरफ ला रही होती है। तो ये माह मुबारक रमज़ान का फ़ायदा हुआ। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है, दिमाग का सिस्टम जो है ना आपका नरम हो जाता है, दिमाग का सिस्टम जो है ना आपका बेहतरीन अंदाज में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो खुदावंद मुताल ने रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद इतने ज़्यादा बयान किए हैं कि आजकल की मेडिकल साइंस खुद ये बयान करती है कि इंसान को रोज़ा रखना चाहिए। हिंदुस्तान के यहाँ अगर हम चले जाएँ हिंदुओं में, तो उनके यहाँ भी व्रत रखा जाता है, 1 दिन का रोज़ा रखते हैं। चलो ठीक है, रोज़ा है, इसका मतलब ये कि इसका कोई ना कोई उनके पीछे फ़लसफ़ा है। ठीक है, दीगर मज़ाहिब में भी चले जाएँ तो उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ दिनों का रोज़ा है, या खाने से जो ना वो अपने दामन को रोक लेते हैं, पीने से नहीं रोकते, पीते रहते हैं चले कुछ चीज़ें। ठीक है, बाज़ मकातब फ़िक्र के नज़दीक, बाज़ मज़ाहिब के नज़दीक जो है वो सिगरेट नोशी से रोज़ा नहीं बातिल होता है जी। यानी कुछ ना कुछ खाने पीने, यानी अपने मैदे को रिलैक्स करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस्लाम ने भी इन्हीं तिब्बी फ़वाइद के पेश नज़र भी रोज़े को फ़र्ज़ किया है। लेकिन सबसे अहम तरीन फ़ायदा रोज़े का क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, के खुदावंद मुताल इंसान को मुत्तकी देखना चाहता है। वो नमाज के ज़रिए से भी मुत्तकी बना जाता है और रोज़े के ज़रिए भी मुत्तकी बना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब ने जैसे कि आप लोगों ने सुना कि बहुत अच्छा इस सवाल का जवाब दिया। इसी सवाल के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। देखते रहिए कायम टीवी।